and a warm welcome to Supergrads. And today we shall be looking forward to another form filling process, that is NMAT 2024 का form filling process. Now, certain reasons why you should be giving this particular exam is reason number one, that it is an adaptive based टेस्ट. सो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो वैसे वैसे आगे बढ़ता है. सेकेंड रीजन इज कि जो सेक्शंस का ऑर्डर है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. सो वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट क्यूए फर्स्ट और मे बी यू वांट टू अटेम्प्ट लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट या आपको लैंग्वेज पहले अटेम्प्ट करना है. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप सेक्शंस का ऑर्डर जो है डिसाइड कर सकते हो. थर्ड रीजन इज that you immediately get your score card. So जैसे ही आप अपना सबमिट टेस्ट पे क्लिक करते हो तो तुरंत ही आपको आपके एनमैट के स्कोर्स मिल जाते हैं या विद इन 48 आवर्स यू गेट योर स्कोर कार्ड. सो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है. यू वोंट बी गेटिंग एंग्शियस अबाउट योर स्कोर कार्ड एंड योर रिजल्ट. तो उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड दैट वेदर you want to give another attempt of this exam or not. Now another reason, major advantage is कि आप इस एग्जाम के 3 अटेम्प्ट दे सकते हो. Now earlier what used to happen is till last year 70 to 75 days का विंडो होता था NMAT एग्जाम का, but now it has reduced to 45 to 46 days. So it is starting from 5th of November the exam window and it will go till 20th of December. But one thing you need to note over here is कि NMIMS मुंबई जो कॉलेज है, जो हमारा टॉप मोस्ट कॉलेज होगा, जो जिसको हम टारगेट करेंगे, उस कॉलेज का सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर्स ही कंसिडर करेगा. एनमैट का जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट आप दोगे, एनएमआईएमएस मुंबई सिर्फ उसी अटेम्प्ट के स्कोर्स को कंसिडर करेगा. सेकेंड कॉलेज दैट विल ओनली कंसिडर योर first attempt scores is KJ Somaya. Yes, KJ Somaya also accepts NMAT score, but सिर्फ first attempt के scores को ही वो consider करेगा. So you have to ensure कि जब भी आप अपना पहला attempt दे रहे हो NMAT का, whenever you are writing it, you have to ensure कि आप वो अच्छे से दो, because these two colleges, that is NMIMS Mumbai and KJ Somaya, will only consider your first attempt scores. Now let us get started with the form filling process quickly. So first let us go through the checklist. जैसे हर फॉर्म फिलिंग वीडियो में आई टेल यू important documents that you need to collect, keep handy with you so that your form filling process goes smooth. So here also you need to have a recent passport size photograph upload करना है हमें, क्योंकि वेबसाइट पे in the form, so it should be in white background. Again फॉर्मेट होना चाहिए .jpg, .jpeg या .png हो सकता है. मैक्सिमम साइज फोटोग्राफ का 1 MB होना चाहिए. सो यू हैव टू इंश्योर कि आप उसी साइज में उसको कन्वर्ट करके रखो. नेक्स्ट, प्लीज कीप योर 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑल्सो हैंडी. यहाँ पे अपलोड नहीं करना है हमें, बट जब भी हमें स्कोर्स एंटर करने पड़ेंगे तो लेट अस इंश्योर कि जो हमारे मार्कशीट्स हैं वो हमारे साथ रहें केयरफुली. Next is disability certificate. Now whosoever has a certain disability, यहाँ हम आगे फॉर्म फिलिंग में ऑप्शंस में देखेंगे different types of disability. So you will also need to upload your disability certificate over here. Now here the size is mentioned कि it should be maximum 1 MB and format भी mentioned है. या तो JPEG में हो सकता है, JPG में हो सकता है, .png या .pdf. So this is the checklist for the form filling process. Now let us look ahead with the website that you need to go to. So यहाँ पे mba.com is the website जहाँ से आप NMAT का जो registration process है वो start करोगे. As you can observe over here, the dates are given कि 1st of August से आपका registration already start हो चुका है and it will end on October 10th. तो October 10th तक आपके पास टाइम है, बट आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी आप अपना NMAT का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे उतनी जल्दी यू विल गेट द स्लॉट एज पर योर प्रेफरेंस, द टेस्ट सिटी सेंटर एज पर योर प्रेफरेंस. सो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, बट स्लॉट्स का भी जो अवेलेबिलिटी होता है वो बहुत कम होता है. सो इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. सो यू हैव टू इंश्योर कि आप जल्दी से अपना जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, एटलीस्ट जो आपका फर्स्ट स्लॉट का बुकिंग अभी स्टार्ट हो गया है तो वो आप जल्दी कंप्लीट कर लो. नेक्स्ट, योर शेड्यूलिंग विल स्टार्ट ऑन 1st August. सो जैसे ही आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करोगे, पेमेंट कंप्लीट करोगे, आप जो है अपना जो शेड्यूलिंग है कि आपको एग्जाम कब देना है वो आप तुरंत कर सकते हो. नेक्स्ट, scheduling will end on 14th of October. So
Form filling is ending on 10th October, but you still have 4 days. Again, अगर आपने scheduling नहीं किया होगा तो आप 14th अक्टूबर तक एटलीस्ट अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो, जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हो. एग्जाम का जो विंडो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of November and it will end as it is given over here 20th of December. So it is a 45 to 46 day exam window. Now here you need to click over here. If you're registering for the first time for the NMAT exam तो आप register पे क्लिक करोगे. और अगर आपका पहले से अकाउंट है, एज एन अगर आपने लास्ट ईयर या इससे पहले एनमैट का एग्जाम दिया हुआ है, सो ऑलरेडी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन हियर पे क्लिक करोगे. सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू एंटर योर मे बी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आपने उस टाइम पे दिया हो, या आप अपने मेल बॉक्स में सर्च कर लेना, वहां पे सारे डिटेल्स मेंशन होंगे. अगर आपने लास्ट ईयर या उससे पहले एनमैट दिया होगा तो आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है. All you need to do is you need to make certain changes. आपको सिर्फ slot book करना रहेगा and all those things. So you can do that if you already have a account, if you've already written the exam previously. If not, then we will click over here, register for NMAT by GMAT. हम इस पे क्लिक करेंगे. Now here when you click again, first name आपको लिखना है, last name आपको लिखना है. You need to enter your email address correctly over here. Password आपको खुद एक set करना है. पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे दे हैव गिवन रिक्वायरमेंट कि कैसा होना चाहिए. कैपिटल लेटर एक होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए और एक डिजिट भी होना चाहिए आपके पासवर्ड में. नेक्स्ट यू नीड टू री एंटर द पासवर्ड ओवर हियर. कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, यस यू वांट टू विश टू शेयर योर प्रोफाइल एंड द इंफॉर्मेशन विद mba.com. यहाँ पे आपको टिक करना है, इधर आपको टिक करना है. And then by clicking on all this, you need to click on this, I'm not a robot, and create account. Once you do this process, your account will be created. When your account will be created, here you will get this particular you will be opening this particular window will open where you need to enter your mobile number and you will have to enter the country that you wish to take the exam, because NMAT का exam बाहर के countries में भी होता है. So here you would be selecting India and then on I agree, and then here you will be selecting I agree again, and then you will click on submit. Once you click on submit, your account would be created, and this is how your NMAT dashboard, as in your profile dashboard, will look like. Once this dashboard is created, then you need to click over here, register now. As you can see, the name will appear. So I have already registered, so my name over here is there. Once you click on register, then you need to start filling the information. Now here pehle personal information, then contact information, then education, work ex, and then school preferences भी हमें fill करने हैं. So here 12% of my profile is showing complete. So जब मैंने registration किया था, so I had filled my name, number and email address. So वो automatically यहाँ fetch हो जाएगा. You need to select the title. First name is there, middle name if you have any, last name already there. Then you need to select your gender, date of birth, age automatically as जैसे जो भी आप date of birth डालोगे calculate करेगा. Now please ensure कि date of birth जो भी आपके 10th और 12th के marksheet पे दिया है आप वो same date of birth enter करो. Next you need to select the category. Now category में they have DT, denotified tribes, general, nomadic tribes है, OBC है, SC है, ST है and others भी है यहाँ पे. Then you need to choose your nationality, that is Indian. नेटिव लैंग्वेज भी यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका मदर टंग है दैट यू नीड टू सिलेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट व्हेन वी गो, सो फोटोग्राफ हमें जो अपलोड करना है उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि हाउ इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए आपका फोटोग्राफ. दैट्स वाई इन एवरी फॉर्म फिलिंग वीडियो आई सजेस्ट कि आप एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करा लो ताकि आप सब जगह उसको यूज कर सको. नाउ हियर जो फोटोग्राफ आप यहाँ अपलोड करोगे वही सेम आपको एग्जाम डे वाले दिन भी लेके जानी पड़ेगी. नेक्स्ट नाउ हियर फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, वी डिस्कस्ड इन द चेकलिस्ट. ओके, सो दिस इज हाउ इट शुड बी, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में होना चाहिए. ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आर गिवन एंड हियर ऑन दिस ऑप्शन व्हेन यू क्लिक ऑन अपलोड यू कैन अपलोड योर पिक्चर ओवर हियर. नेक्स्ट is you need to enter your parents detail, that is your father's name, your mother's name, and then you need to also enter your identity proof. So यहाँ पे आप जो है चूज कर सकते हो कि कौन सा
फोटो आईडी के डिटेल्स आप यहाँ देना चाहते हो, वेदर यू वांट टू गिव डिटेल्स फॉर पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी, जो भी डिटेल्स, जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के डिटेल्स आप इंटर करोगे, वही सेम डॉक्यूमेंट यू हैव टू कैरी ऑन द एग्जाम डे. सो यहाँ पे यू नीड टू राइट योर नेम that is mentioned on the photo ID, your number, suppose Aadhaar card enter कर रहे हो, so you need to enter your Aadhaar card number correctly. Next, here it is given special needs. Do you require any special arrangements for the examination? जैसे अगर कोई physical disorder है or something like that. This is for all those disability students. So now you're asking, are you differently abled? If you click on yes, then you need to fill all these details. Disability type कौन सा है? Then what accommodation are you requesting? Then what is the rationale for the request? You need to fill all the details and you need to also upload your disability certificate as I mentioned before. Next, when you click over here, so here it is showing ये सारे options आएंगे आपके पास कि किस तरीके का accommodation आपको चाहिए. So you can select the options from here. Then you need to upload your disability certificate again. यहाँ पे 1 MB और यहाँ पे requirements भी दी हुई हैं कि आपका जो file है वो किस format में होना चाहिए. Next, when we click over here, so are you differently abled? So I have selected no over here, and then you have to click on next. So we will be moving with the next process. Now here automatically your mobile number will be fetched आ जाएगा. Alternate contact number enter करना बहुत जरूरी है यहाँ पे. So अगर आपके पास खुद का कोई alternate contact number नहीं है तो आप अपने पेरेंट का, योर मॉम और योर डैड, किसी का भी नंबर आप एंटर कर सकते हो. ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा. Alternate email ID enter करना is optional. If you want to enter, you can. If you don't, you can skip it. Next important thing is communication address. तो आपका जो permanent address है, residence address, I would suggest कि आप उसको ही enter करो यहाँ पे. You have 2 lines to enter over here for address. You need to enter your PIN code also over here. Is your permanent address same as your address for communication? So if it is not, then you will have to enter your permanent address as well. But I would suggest कि communication के लिए आप अपना permanent address ही enter करो यहाँ पे. Then again you need to click on next. Next पे जब आप click करोगे, then it will show all these details again. यहाँ पे in case you do not, highest education qualification अब हमें enter करना है. अब यहाँ पे already दिया हुआ है कि अगर आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं है, so you will be selecting other option over here. So here highest education level achieved, आपके पास दो ही option है. Have you completed your graduation or are you still appearing for graduation? There is one option. Another option is attained master's degree. Now there would be certain individuals जिनका MCom किया होगा या MA किया होगा या जो भी master's degree you've done. So if you're done with your master's degree also, you can click on this. If not, if you're appearing for graduation or just your graduation is done, सिर्फ आपका graduation complete हुआ है तो आपको ये option select करना है. So for now I'm clicking on this, completed appearing for graduation. Then I need to enter my graduation details, graduation country, graduate university. So यहाँ पे मेरे पास options आएंगे to enter the university. अगर नहीं है वो university जो that I'm finding, so I will be selecting on other and I'll fill the university by myself. Then you need to fill your undergraduate college. Then you need to select the stream कि कौन से stream को आप belong करते हो, whether you belong to commerce, design, engineering, management. So once you select the stream, then you need to select the bachelor's degree name. तो आप जो भी stream select करोगे, so यहाँ पे options आएंगे आपके पास to select the bachelor's degree name as well. Once you select that, then you have to select the specialization. Now बहुत सारे students के साथ ऐसा होता है that during the graduation they do have a specialization as well. So if you have specialization, then you need to select the specialization over here कि आपका जो degree है उसका क्या specialization है. Next, mode of pursuing or completion of graduation. Mode क्या है, whether it is distance learning, correspondence, full time, open school और part time degree. You need to mention those details कि किस तरीके का course है आपका. Next, graduation status आपको mention करना है. Status whether it is completed or not completed, that you need to mention. Then you need to mention the year of passing over here. अगर complete कर लिया है तो year of passing क्या होगा वो आपको mention करना पड़ेगा. ठीक है. Next, if I select not completed, then definitely
जो मेरा ईयर ऑफ पासिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर ही होगा, बिकॉज आप एग्जाम तभी लिखोगे जब आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होंगे. सो द नेक्स्ट ईयर वुड बी माई ईयर ऑफ पासिंग. देन अगर आप सिलेक्ट करते हो ऑन नॉट कंप्लीटेड, देन यू विल हैव टू एंटर योर मार्किंग स्कीम, कि आपका मार्किंग स्कीम जो है वो किस तरीके से है. सीजीपीए में है तो कितना सीजीपीए आउट ऑफ 10 है या 9 है या 8 है या 7 है, कितने सीजीपीए में से आपको मार्क्स मिले हैं. देन you need to enter the obtained CGPA or percentage over here. So only for those students who have completed their graduation, only those people are supposed to fill their marks over here. Next comes the work experience details. So if you enter yes, then you have to select key type of engagement, whether it's an employee, entrepreneur or self-employed, किस तरीके का engagement है. Then you need to select the sector also, कि public है, private है या not for profit है. You need to select the sector from here. Next years, कि आपको कितने साल हो गए हैं वर्क एक्सपीरियंस के, तो यहाँ पे लेस देन 1 का भी ऑप्शन है. सो अगर लेस देन 1 हुआ है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन लेस देन 1 एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट मंथ्स. अगर कुछ साल और कुछ महीने हुए हैं आपको वर्क एक्सपीरियंस में, सो यू नीड टू एंटर द नंबर ऑफ मंथ्स एज वेल. So once you enter the months and the year, then you need to select the industry. So यहाँ पे आप maximum 3 industries enter कर सकते हो. Now there are individuals who switch the workplace or who switch companies. So उनके लिए ये option है. So if you have experience in 2 companies or more than 2 companies, then you can maximum आप 3 यहाँ पे जो अपने experiences हैं वो enter कर सकते हो. Suppose industry 1 if I enter, then I'll also have to mention the function as in the job role over here. Then इंडस्ट्री 2 का भी ऑप्शन है. सो एज आई सेड कि आप मैक्सिमम 3 सिलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, इफ यू डोंट हैव द वर्क एक्सपीरियंस, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नो एंड देन यू कैन मूव अहेड. नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सिलेक्टिंग द स्कूल्स एज इन द स्कूल प्रेफरेंस. आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. सो इट इज गिवन ओवर हियर कि एनमैट का रजिस्ट्रेशन इज वन थिंग, बट जो भी स्कूल्स आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करना पड़ेगा. Just filling the NMAT form is not enough. आपको अलग से जो NMIMS मुंबई है, केजे सोमाया है या जो भी स्कूल्स आप चूज करते हो, आपको उनका फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा. सो दिस इज अ सेपरेट फॉर्म एंड दैट विल बी अ सेपरेट फॉर्म. सो प्लीज नोट दैट. सेकेंड, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम 5 बी स्कूल्स सिलेक्ट कर सकते हो इस फॉर्म में विदाउट एनी कॉस्ट. 5 से ज्यादा अगर आप बी स्कूल्स फिल करोगे या ऐड करोगे, सो यू हैव टू पे अ चार्ज ऑफ ₹400. नाउ हियर लेट अस सी कि हमें कौन से बी स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं. सो आई हैव मेड अ चॉइस ओवर हियर. सो आई वुड सजेस्ट कि इसी प्रेफरेंस में, इसी ऑर्डर में आप भी सिलेक्ट करो. सो वेरी फर्स्ट इज डेफिनेटली आर NMIMS यूनिवर्सिटी, देन केजे सोमाया, देन Exim, then Tapni, and then SDA Bukoni. Please ensure another again I am giving this heads up to you कि सिर्फ NMAT का फॉर्म फिल करना is not enough. आपको NMIMS मुंबई का भी अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा. NMAT जो है वो सिर्फ आपके स्कोर्स भेजेगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या उस पर्टिकुलर कॉलेज में, बट आपको कॉलेज का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा जो भी कॉलेजेस आप यहाँ चूज कर रहे हो. सो यू हैव टू फिल द सेपरेट फॉर्म. सो अभी एज ऑफ नाउ NMIMS मुंबई के फॉर्म्स भी ओपन हो चुके हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि NMAT का फॉर्म भरने के बाद आप NMIMS मुंबई का भी फॉर्म फिल कर लो. नेक्स्ट हियर एज आई मेंशन कि अगर आप एडिशनल सिलेक्ट करते हो, सो 5 बी स्कूल्स आर सिलेक्टेड ओवर हियर. सो आप भी ये 5 बी स्कूल्स सिलेक्ट कर लेना. उसके बाद अगर आप कोई भी करते हो इसके अलावा, so you'll have to pay additional charge of ₹472 with taxes. Then we need to click on next. Once you click on next, then it will ask you कि how did you learn about NMAT by GMAT के बारे में आपको कैसे पता चला. So you can mention coaching center, so you can mention our name, Supergrads by Top Rankers, या friends or relatives. So whatever mode you've got to know about NMAT, you have to choose that. Then your current background, when do you plan to start your management program? So definitely next year ही आप start करोगे 2025 में, and it will begin probably in June or July. So you need to mention accordingly the month as well. Next over here it will ask which other exams are you planning to take. So अगर आप दे रहे हो CAT दे रहे हो, अगर आप CMAT दे रहे हो, SNAP दे रहे हो, ZAT दे रहे हो, so you can select the exams over here. अगर आप previously भी दे चुके हो तो वो भी आप यहाँ select कर सकते हो. Then
हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, आप कैसे फाइनेंस कर रहे हो? आर यू टेकिंग, विल यू बी टेकिंग अ लोन, बैंक लोन, or from your own savings, or from your parents, or scholarship, or other platforms? So this you need to choose over here कि कैसे फाइनेंस कर रहे हो. Then would you like to study? Select up to 3 countries आप चूज कर सकते हो यहाँ पे कि आपको कहाँ पे, आपको 3 countries कौन सी ऐसी हैं जहाँ पे आपको एडमिशन लेना होगा. So here I selected only India as of now. Okay, then are you in any way associated with helping candidates prepare for any management education exam? So you can select no simply. Then you need to click on next. Next पे click करने के बाद एक declaration आएगा. Declaration पे you need to click on I agree. Your name will appear and the date on which you filled the form, या आपका process जब भी complete हो रहा है, so that date will come. Next, once you click on the declaration, then you have the option to preview your form as well. So so we'll click on this option, preview हम एक बार कर लेते हैं. And in case we want to edit any detail, so we have that option right now. सिर्फ अभी ही आप कर सकते हो, later you cannot do that. So यहाँ पे edit का option भी है जहाँ पे आप details enter कर सकते हो. Here all your details will come. Next, यहाँ पे again your name will come at the end, and then you need to click on this option, that is submit and make payment. Once you click on this, then आपके details आ जाएंगे सारे. आपका name, email ID, phone number will appear. The registration fee amount will appear including the taxes and everything. So यहाँ पे total amount दिया हुआ है, that is 3540 is the amount that is given over here. Now here your address will also appear, जो भी address आपने enter किया होगा. Then you need to click on submit and make payment. Once you click on that, this particular window of the payment page will open. So आप कोई भी mode choose कर सकते हो and you can make the payment. Next, you need to understand, then once you make the payment, you need to come back on your dashboard. Dashboard पे जब आप वापस आओगे, तब आपको जो ये option है of scheduling the exam, ये open हो जाएगा और यहाँ से आप अपना exam slot जो है book कर सकते हो. So book exam slot पे आपको click करके you have to quickly do the slot booking. Now as I mentioned, it is first come फर्स्ट बेसिस. तो जितना जल्दी आप अपना एनमैट का स्लॉट बुक करोगे, यू विल गेट द स्लॉट एज पर योर प्रेफरेंस. अदरवाइज आपको फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सो इट इज मेंशन्ड ओवर हियर आल्सो, इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. अब यहाँ पे हम प्रीव्यू कर सकते हैं स्लॉट अवेलेबिलिटी बाय क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. सो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं. सो हियर इट इज गिवन, यू नीड टू क्लिक ऑन प्रोसीड. प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कंट्री एंटर करना है, सिटी एंटर करना है. यू नीड टू एंटर कि यहाँ पे आपको अपने आप बताएगा कि कौन सा टेस्ट सेंटर है आपके सिटी में जहाँ एनमैट का एग्जाम होगा. सो यू कैन चूज दैट सेंटर एंड देन हियर यहाँ पे ग्रीन में जो दिया हुआ है, इट मीन्स द स्लॉट्स आर अवेलेबल, एंड हियर इन ऑरेंज इट मीन्स इट्स फिलिंग फास्ट. सो हियर यू विल सी दिस कैलेंडर और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ मुझे 3 स्लॉट्स दिख रहे हैं, then I can see 3 slots over here. So you can see the slots as per your city and as per your center, and you can quickly book the slots by going on your dashboard. Okay students, so that was it from my side with regards to the NMAT 2024 form filling process. And as I mentioned, यहाँ हमने सिर्फ NMAT का फॉर्म फिल किया है, बट आपको NMIMS और बाकी B schools का फॉर्म अलग से फिल करना है. But another important thing over here is that if you want to stay updated with regards to the recent updates and the B school updates and exam updates that are coming in, then you can definitely join our Telegram channel. The QR is given over here. You can scan this QR and you can join our Telegram channel for all the recent updates. We also have our Instagram channel where again you can stay connected with us, and definitely do subscribe to our YouTube channel as well, so that you do not miss out on any particular update. As of now, we are having a PYQ series going on our channel, and as I had mentioned previously also, that we are having a CAT Short Success live as well by our expert faculty, Mr. Bhushan Babar. So make sure you do attend the same. It is there available on our channel, and it happens on every Tuesday, Thursday and Saturday live at 3 p.m. So ensure that you attend that. And for more such updates, stay tuned to Supergrads.